देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, नेटवर्क 33 की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और दिल दहला देने वाली भूतिया घटना की ओर। दोस्तों, हिंदू धर्म की गाथाओं में हमेशा से भगवान और भूतों का उल्लेख होता आया है, परंतु मनुष्य ने हर बार प्रकृति के कामों में बाधा उत्पन्न की है और इसका अंजाम दुनिया के सामने है। आज भी कुछ वैज्ञानिक भगवान को मानते हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिक भगवान के खिलाफ होकर विज्ञान को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन क्या हो जब एक वैज्ञानिक खुद नेगेटिव एनर्जी को महसूस करे और उसकी आंखों के सामने दहशत का खौफनाक नज़ारा फैल जाए। दोस्तों, ये कहानी शिवराज सिंह जी की है, जो कि दिल्ली के निवासी हैं। तो आइए जानते हैं शिवराज जी के साथ हुआ ये हादसा उन्हीं के जुबानी। साल 2003 मेरे लिए किसी ड्रीम साल की तरह रहा। मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपाधि ली और अपने शहर का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बनकर मैं एक अलग अलग चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर मैं पहुंचा दिल्ली के बगल में पड़ने वाले एक छोटे से गांव में। मुझे उस गांव का नाम तो ठीक से याद नहीं है, लेकिन उस गांव में कुछ अजीबोगरीब नियम और दास्ताएं थी और सच में ऐसा लगता था कि यहाँ पर कुछ तो अजीब है। पहले तो मुझे ये लगा कि शायद किसी आदमी का ये सब किया धराया है, लेकिन जब मैंने उन हरकतों को करीब से जानने की कोशिश की तो मुझे महसूस हुआ कि ये एक आदमी का काम तो नहीं हो सकता। रात को उस गांव की ज़मीन के नीचे से रोलर चलने की आवाज़ें आती थी। गांव के लोग कहते थे कि हमारे गांव के अंदर एक सुरंग है और उस सुरंग के अंदर कोई भी जाता है तो वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। गांव वालों का ये बयान मेरे अंदर एक चैलेंज बनकर खड़ा हो रहा था, क्योंकि आज मैंने पहली बार कोई इस तरह की घटना सुनी थी और अब मैं इस चीज़ को बहुत ही करीब से जानने की कोशिश करने वाला था। पहले तो मैंने गांव के कुछ लोगों से इस बारे में बात करनी शुरू की, लेकिन गांव वालों ने हर बार उस सुरंग की बातों को नकार दिया। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर उस सुरंग के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोग वहां जाना तो दूर की बात है, उसके बारे में बात भी करना पसंद नहीं करते। दोस्तों, बहुत समय तक मैंने वहाँ के लोगों से उस सुरंग के बारे में कुछ जानने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उस सुरंग के बारे में बात ही नहीं करता। लेकिन फिर मेरी मुलाकात वहाँ के एक समझदार आदमी चंदन से हुई। चंदन को जब पता चला कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ और इन चीज़ों को बड़ी सरलता के साथ जान सकता हूँ, तो उसने मुझे सारी चीज़ समझाना शुरू कर दी। दरअसल उसने बताया कि मैं जिस सुरंग के बारे में बात कर रहा हूँ वहाँ पर कई सालों पहले मुर्दों को दफनाया जाता था। लेकिन ताजुब की बात तो ये है कि जैसे ही वहाँ मुर्दों को दफनाया जाता तो उसके तीसरे दिन के बाद उसकी बॉडी वहाँ पर नहीं मिलती। ना जाने कैसे, लेकिन उनकी बॉडी वहाँ से गायब हो जाती। इस चीज़ को बार बार देखा गया, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि ये सारी बॉडी कहाँ जाती हैं। और फिर रात को 7 से 8 बजे के बीच में यहाँ पर अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। अब ये सब सुनने में बड़ा ही अजीब लग रहा था और साथ ही थोड़ा डरावना भी, पर मुझे इस बात पर यकीन नहीं हुआ। इसलिए मैंने चंदन से कहा, देखो भाई, मुझे आपके गाँव में किसी एक आदमी की ज़रूरत है जो निडर हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ इस सुरंग तक जाए। मेरी बात सुनकर पहले तो चंदन सोचने लगा, फिर उसने कहा, अगर आप इस सुरंग में जाने का फैसला कर ही चुके हैं तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। चंदन एक पढ़ा लिखा नौजवान था और वो इतनी जल्दी भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर यकीन नहीं करता था। ऐसे में उनके साथ मेरा जाना काफ़ी हद तक मुझे बेहतर लग रहा था और उसके बाद मैंने चंदन को सुरंग में जाने का निर्धारित समय बता दिया था। अब बस हमें उस सुरंग के अंदर प्रवेश ही करना था। वैसे तो इस काम को करने में हमें सुबह का वक्त ही बेहतर लगा, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि रात को जिस समय पर यहाँ से आवाज़ें आती हैं, मुझे बिल्कुल उसी समय पर इस सुरंग के अंदर जाना चाहिए। मुझे भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं था और मैं इस चीज़ से पक्का हो चुका था कि यहाँ पर भूत पिशाच जैसी चीज़ ही नहीं है। ज़रूर इस आवाज़ और यहाँ पर हो रही घटनाओं के पीछे या तो किसी आदमी का हाथ है या फिर किसी जानवर का। इसी चीज़ को देखने के लिए मैंने अपने पास खुद की सुरक्षा के लिए कुछ हथियार भी रख लिए थे। फिर इसके बाद मैं उस अच्छे लड़के चंदन के साथ निकल दिया। जब मेरे सफ़र की शुरुआत हुई तो मुझे लगा कि बस थोड़ी सी देर में
मैं वापस लौट आऊँगा। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मौत और ज़िंदगी से खेलते हुए मैं अपनी ज़िंदगी की भयानक घटना से रूबरू हो जाऊँगा। तभी मैंने अपने हाथ में एक टॉर्च ली और कुछ सामान लेकर चंदन के साथ रवाना हुआ। हम जैसे उस सुरंग के अंदर पहुंचे तो मैंने देखा कि सामने की तरफ एक लंबा सा रास्ता था, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतना लंबा रास्ता होने के बावजूद भी इस गांव की ज़मीन के अंदर कहीं दरार तक नहीं आई है। देखने में ये रास्ता बहुत लंबा था और काफ़ी गहरा भी लग रहा था, लेकिन मैं और चंदन बिना डरे चुपचाप आगे ही बढ़ते रहे। फिर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद चंदन को ऐसा लगा कि हम दोनों के अलावा कोई और भी है जो हमारे साथ में है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा था। जब चंदन ने मुझसे इस बारे में बात की तो मैंने उसे हंसते हुए बोला, अरे भाई, लगता है तुझे कोई वहम हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभी हमारे दिमाग इस तरह की चीज़ भ्रमित करके पैदा कर देता है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। मैं एक साइंटिस्ट था, तो ऐसे में चंदन ने मेरी बात को स्वीकार किया और फिर से आगे की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन हद तो तब हो गई जब मुझे भी चंदन की तरह ही ऐसा महसूस हुआ, और तब जाकर मुझे समझ में आया कि यहाँ पर कुछ तो अजीब है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन इस बारे में मैंने चंदन को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैंने ऐसा किया तो फिर चंदन मेरी बातों से घबरा जाएगा। तो ऐसे में मैंने चुप्पी साधी रखी और लगातार आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर तक और आगे जाने के बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक साइंटिस्ट उन चीज़ों से गुजरने लगा जो उसकी दुनिया से परे थी, जिन पर यकीन कर पाना किसी भी वैज्ञानिक के लिए नामुमकिन हो। लेकिन उस रात मैंने जो देखा उसके बाद तो विज्ञान फीकी पड़ गई। यूं ही रास्ते पर चलते चलते अचानक ही मेरी नज़र एक परछाई पर पड़ी। उस परछाई को देखते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उस सुरंग के अंदर कोई भी रोशनी नहीं थी जहां रोशनी की सहायता से हमें अपनी या किसी और की परछाई नजर आ सके। एक बार के लिए सब देखकर मेरे होश उड़ गए, लेकिन फिर भी मैंने इस बारे में चंदन को कुछ नहीं बताया। अब मैं यहाँ से वापस निकलना चाहता था, लेकिन मैं अपने कदम यहीं से वापस पीछे मोड़ लेता तो शायद ये परछाई वाला भूत मुझे नुकसान पहुँचा सकता था। इसलिए मैं चुपचाप बिना कुछ बोले ही आगे की तरफ बढ़ता रहा। फिर थोड़ी दूर तक और आगे जाने के बाद वो परछाई धीरे धीरे वहाँ से गायब हो गई। फिर मुझे लगा कि अब सब कुछ सही हो गया है, लेकिन अभी तो खतरों का खेल शुरू हुआ था। फिर इसी बीच चंदन बहुत ही ज़ोर से चिल्ला उठा और उसके चिल्लाने की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि वो पूरी सुरंग एकदम से गूंज उठी। दोस्तों, ये भयानक दृश्य मेरे दिल को दहला रहा था और अब मेरा वैज्ञानिक दिमाग भी जवाब देने लगा था। मैंने चंदन से जल्दी पूछा, अरे भाई, क्या हुआ तुझे? तू इस तरह से चिल्ला क्यों रहा है? लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया। उल्टा उसने मेरे पीछे की तरफ अपना हाथ दिखाया और जैसे मैंने पीछे घूम कर देखा तो वहाँ पर चारों तरफ मुझे अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। फिर जब मैंने अपनी टॉर्च की सहायता से वापस सामने की तरफ देखा तो मेरा साथी चंदन कहीं खो गया था। उसे अपने सामने ना पाकर मैं तो बुरी तरह सहम गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी भयानक माहौल में चंदन कहाँ पर चला गया होगा। मैंने उसे आवाज़ भी लगाने की कोशिश की, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा था कि उस पूरी सुरंग के अंदर मैं तो अकेला हो गया हूँ। डर के मारे अब मेरी भी हालत ख़राब हो रही थी। मैं बार बार अपने पास मौजूद यंत्रों से अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश तो करता, लेकिन वहाँ की नकारात्मक ऊर्जाओं ने विज्ञान को पूरी तरह से फेल कर दिया था। उस पूरी सुरंग के अंदर एक बार के लिए भयानक सन्नाटा पसर गया। वहाँ ऐसा माहौल था कि मैं अपने दिल की धड़कनों को भी साफ साफ सुन सकता था। लेकिन खामोशी से पहले का वो सन्नाटा एकदम से टूट गया। फिर जब मैंने देखा कि मुझे अपने सामने की ओर एक विशाल सा आदमी कुछ नजर आ रहा था। सही से देखने पर पता चला कि वो ब्लैक कलर के अंदर कोई जानवर जैसा था जो मेरी ही तरफ आ रहा था। उसके कदमों की आवाज़ बड़ी ही तेज़ थी। वो जैसे जैसे मेरी ओर बढ़ रहा था तो वैसे वैसे मेरी दिल की धड़कनें बहुत ही तेज हो रही थी। टॉर्च की हल्की हल्की रोशनी में मैं उसे अपनी ओर आता हुआ देख सकता था, और जैसे मैंने महसूस किया कि अब वो मेरी जान लेने के लिए खतरा बन सकता है, तो मैं तुरंत ही पीछे मुड़ा और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे मैं पीछे घूमा तो मेरे कदमों में चंदन की लाश पड़ी हुई थी। चंदन को अपने पैरों में मरा हुआ देखकर मेरी तो सांसें ही थम गई।
मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि चंदन मर चुका है। पहले तो मैंने उस जानवर जैसे दिखने वाले अजीब से प्राणी की तरफ देखा और उसके बाद चंदन के मुंह पर हाथ रखकर उसे हिलाने की कोशिश करने लगा। फिर मुझे लगा कि शायद वो बेहोश हुआ होगा, लेकिन अब उसकी कंडीशन बता रही थी कि वो मौत के घाट उतर चुका है। और उसके बाद मैंने चंदन के ऊपर से जाना ही ठीक समझा, क्योंकि अगर मैं भी यहाँ पर थोड़ी देर और रुकता तो शायद चंदन की तरह मेरी भी लाश यहीं पर पड़ी होती। ऐसे में मैंने वहाँ से तुरंत ही सरपट भागना शुरू कर दिया। मैं जिस रास्ते से यहाँ पर पहुँचा था तो मैं उसी रास्ते को पकड़कर जल्दी से जल्दी इस सुरंग से बाहर निकलना चाहता था, क्योंकि इस सुरंग की सच्चाई अब मेरे सामने थी और मेरे वैज्ञानिक तरीके फेल हो चुके थे। अब मैं पूरी तरह से नकारात्मक शक्तियों के सामने आत्मसमर्पण कर चुका था। अब मुझे बस परवाह थी तो अपनी जान की। ऐसे में मैंने लगातार भागना जारी रखा और थोड़ी देर तक आगे जाने के बाद अचानक ही मेरा पैर एक पेड़ की जड़ में फंस गया और मैं हड़बड़ाते हुए नीचे गिर पड़ा। फिर जैसे मैं नीचे गिरा तो मैंने देखा कि अब पीछे का नज़ारा साफ था। जो काला काला सा प्राणी मुझे अपने पीछे भागते हुए दिखाई पड़ रहा था, अब वो वहाँ से गायब हो चुका था। उसे अपने सामने ना देखकर एक बार के लिए मुझे चैन की सांस तो मिली, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर बेचैनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ कुछ तो अजीब होने वाला है। दूसरी तरफ चंदन को खोने का गम मुझे अंदर से झंझोर रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि गांव वालों को मैं इसका क्या जवाब दूंगा। फिर मैं किसी तरह से उस पेड़ के करीब से निकला, लेकिन जैसे मेरे हाथों ने वहां की ज़मीन को छुआ तो मुझे महसूस हुआ कि उसके अंदर से कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही थी। मैंने एक बार के लिए ज़मीन पर कान भी लगाए तो मुझे बहुत सारे लोगों के एक साथ रोने और चीखने की आवाज़ें आईं। ऐसा लग रहा था कि सैकड़ों लोग एक साथ दर्द से चिल्ला रहे थे। ये आवाज़ मेरे दिल को दहला रही थी। उस वक्त मैं इतनी बुरी तरह से डर गया था कि मुझे भागने के अलावा यहाँ से बचने का कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा था। मेरे पास जो हथियार थे अब वो भी एक एक करके कहीं खो गए थे। फिर उसके बाद मैं किसी तरह उस भयानक और डरावनी सुरंग से बाहर निकल गया, लेकिन बाहर निकलते निकलते मैंने एक शख्स को खो दिया था। उसकी ज़िंदगी मेरी वजह से ख़त्म हो चुकी थी। मैं हताश होकर उस सुरंग से बाहर आकर बैठ गया। अब तक मेरी हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी। खैर उसके बाद ना जाने कब मेरी आंख लग गई और उसके बाद जैसे ही सुबह हुई तो मैंने देखा कि गांव के 4-5 लोग मेरे आसपास खड़े थे और उन्होंने मेरे मुंह के ऊपर पानी की छींटे डाली थी। फिर उसके बाद मैं खड़ा हुआ और उन लोगों को पूरी बात विस्तार से बता दी। मेरी बातें सुनने के बाद वो सभी हैरानी से मेरी तरफ देखते बोले, अरे भाई तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? चंदन की मौत हुए आज से 5 साल हो गए हैं। उसने भी इस सुरंग के अंदर जाने की हिम्मत की थी और वो जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या है, लेकिन अफसोस वो जिंदा वापस नहीं लौट पाया। अब ये सुनते मेरा पूरा शरीर कपकपा उठा। इतनी देर से जिसके साथ में था वो एक पिशाच था। दोस्तों मेरा वो आखिरी दिन था जब मैं उस गांव के अंदर रुका था। फिर उसके बाद मैंने कभी भी दोबारा उस भूतिया गांव की तरफ मुड़कर नहीं देखा। और आज भी जब मैं उस गांव के बारे में सुनता हूँ तो मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस होती है और उस लड़के चंदन का चेहरा मेरी आंखों के सामने मंडराता है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें और साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।